नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में दिग्गजों को याद किया और कहा कि OROP उनके बलिदान और साहस को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। पोस्ट में लिखा गया, इन दिनों #1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया है। यह हमारे दिग्गजों और पूर्व सैन्य कर्मियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि थी। उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वायु प्रदूषण की समस्या पूरे देश में गंभीर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। यही वजह है कि अब केंद्र ने भी पराली की समस्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई अजीत पवार के साथ राजनीतिक गठजोड़ की संभावनाओं से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक मेल मिलाप संभव नहीं है। सुले ने इसकी वजह विचारधारा की लड़ाई को बताया है और कहा है कि अजीत पवार और उनकी पार्टी भाजपा के सहयोगी, ऐसे में अब दोनों के वैचारिक रस्साकशी रहेगी। सुप्रिया सुले ने आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर होने की बात कही और कहा कि वे दावेदारों में शामिल नहीं है। दिल्ली की हवा इन दिनों जहरीली बनी हुई है। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। दिल्ली के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका चीन के रिश्ते बेहतर होंगे। उन्होंने मतभेदों को खत्म करने के लिए बातचीत को बेहतर ढंग से करने की बात कही। यौन उत्पीड़न के मामले को सिर्फ इसीलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी शिक्षक को राहत दी गई थी और उसके खिलाफ मुकदमा रद्द करने का आदेश दिया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कर्नाटक में किसानों से मुलाकात की। दरअसल इन किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था जिसे लेकर कर्नाटक में राजनीतिक विवाद गहरा हो गया था। किसानों से मुलाकात के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा कि किसानों ने मुझे एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया गया है कि जमीन जो उनकी थी उस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों के बीच में नहीं बदला जा सकता। ऐसा तब तक बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक ऐसा निर्धारित न हो। देश के अधिकांश क्षेत्रों अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। दरअसल पंजाब से पाकिस्तान तक बने हुए एयरशेड ने ठंडी हवाओं को रोक रखा है जबकि दक्षिण भारत में अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार चिंताजनक है क्योंकि वह बहुत खराब श्रेणी में है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा, कल इंडी गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोटने की हिमाकत की। कल इंडी गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसके तहत वे जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज मैं इंडी गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि संसद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो सबको स्वीकार्य है उसका अपमान और अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस एनसी को किसने दिया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले हैं क्या उसके खिलाफ कांग्रेस एनसी सरकार खड़ी होगी। दलितों और पिछड़े समाज को जो अधिकार मिले हैं क्या उसके खिलाफ कांग्रेस एनसी सरकार खड़ी होगी। कल का प्रस्ताव उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के रणनीतिक समर्थन को दर्शाता है। संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडी अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को
एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ।